नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। क्या आप 2026 में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए नींव का पत्थर है। बहुत से छात्र महीनों पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में वही सवाल गलत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एग्जाम का सही सिलेबस और पैटर्न का पता ही नहीं होता। हिंदी व्याकरण 30 में 30 नंबर लाने के लिए क्या पढ़ना है, आपको हमारे चैनल पर पूरा मिलेगा। आज का सही कदम कल की सफलता। चांद सा सुंदर चेहरा में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी यमक अलंकार। यहाँ चेहरा की तुलना चांद से की गई है और सा शब्द का प्रयोग हुआ है जब किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से सा जैसा समान आदि शब्दों से के माध्यम से की जाती है तो यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसमें तीन चीजें होती है, उपमेय चेहरा हो गया, रूपमान चांद है और तुलना सूचक शब्द सा। वह तो पत्थर दिल इंसान है वे कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी अतिशयोक्ति अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी रूपक अलंकार। यहाँ व्यक्ति को सीधे पत्थर दिल कहा गया है, यानी दिल को पत्थर मान लिया गया है। जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर न रहे और दोनों को एक ही मान लिया जाए तब वहां पर रूपक अलंकार होता है। घर घर दीप जले में कौन सा अलंकार है? ए यमक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी रूपक अलंकार। यहाँ घर और ज ध्वनि की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। जब किसी वर्ण या ध्वनि की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यह वाक्य को संगीतात्मक बना देता है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आगे भी दिखाई देने वाले हैं। आंसू की नदी बह गई में कौन सा अलंकार है? ए अतिशयोक्ति अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी उपमा अलंकार। यहाँ आंसुओं को नदी के रूप में बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। जब किसी बात को वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? ए बहुत प्रिय होना, बी बहुत दूर होना, सी आंख में दर्द होना, डी अंधा होना। मुहावरे जो होते हैं फ्रेंड्स, ये अक्षर शब्द सही अर्थ नहीं देते हैं, उनका एक विशेष अर्थ होता है। आंखों का तारा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का अत्यंत प्रिय होना या जिसको हम बहुत ज्यादा चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, बहुत प्रिय होना। फ्रेंड्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप भी कमेंट बॉक्स में आ जाकर के आंसर देते रहिए। इससे क्या होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और मैं यही चाहती हूँ कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ एग्जाम हॉल में जाएं और आप अच्छा स्कोर करें। दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है? ए मिठाई खाना, बी बुरी तरह पराजित करना, सी हार जाना, डी डरना। ये मुहावरा जो है कड़ी हार देने के लिए प्रयोग होता है। इसमें दांत खट्टे होने का अर्थ क्या होता है? इतनी हार मिलना कि दोबारा सामना करने की हिम्मत न रहे। नाक में दम करना का अर्थ क्या है? ए बहुत परेशान करना, बी खुश करना, सी सम्मान देना, डी डराना। इस मुहावरे का प्रयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को लगातार परेशान करता है और इसका भाव यह होता है कि सामने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से थक जाए, तो यह नकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। घी के दिए जलाना का अर्थ क्या है? ए दुख मनाना, बी लड़ाई करना, सी उत्सव मनाना, डी शोक करना। ये जो मुहावरा है खुशी और विजय के अवसर पर अक्सर प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है अधिक खुशी मनाना या उत्सव करना। ये सकारात्मक भाव को दिखाता है, उत्सव मनाना। कमर कसना का अर्थ क्या है? ए आराम करना, बी तैयार होना, सी सो जाना, डी भाग जाना। इस मुहावरे का अर्थ किसी कार्य के लिए पूरी तरह तैयार होना होता है। वह मानसिक और शारीरिक दोनों तैयारी को दिखाता है। इसका प्रयोग अक्सर चुनौतियों का सामना करने के लिए किया जाता है। हाथ मलना का अर्थ क्या है? ए पछताना, बी मेहनत करना, सी खाना खाना, डी खुश होना। इस मुहावरे का प्रयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति अवसर खो देने के बाद पछतावा करता है या निराशा या अफसोस की स्थिति दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पछताना। कमल सा मुखड़ा में कौन सा अलंकार है? ए रूपक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी यमक अलंकार। इसमें चेहरे की तुलना कमल से की गई है, सा शब्द का फिर प्रयोग किया गया है। यह स्पष्ट तुलना है जिसमें उपमेय और उपमान अलग अलग हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, जहाँ उपमा अलंकार सौंदर्य की तुलना को स्पष्ट करता है।
वह तो आग है में कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी यमक अलंकार। फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से व्यक्ति को सीधे सीधे आग कहा गया है, अर्थात दोनों को एक ही मान लिया गया है। उपमेय और उपमान में किसी भी तरह का कोई भेद नहीं है, तो यहाँ पर होगा रूपक अलंकार। कान में तेल डालकर बैठना का अर्थ क्या है? ए ध्यान देना, बी अनसुना करना, सी सुनना, डी बोलना। इस मुहावरे का अर्थ होता है किसी बात को जानबूझकर न सुनना या अनदेखा करना। यह व्यक्ति की लापरवाही या जिद को दर्शाता है। नकारात्मक स्थिति। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरी देखने के साथ ही साथ आप एक बार लाइक भी कर लें, क्योंकि अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो किस प्रकार की है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। हाथ धोकर पीछे पड़ना का अर्थ क्या है? ए शांत रहना, बी पीछे लग जाना, सी मदद करना, डी भाग जाना। ये मुहावरा जो है फ्रेंड्स, इसमें किसी व्यक्ति के पीछे पूरी तरह लग जाना या उसको परेशान करने का अर्थ है। यहाँ लगातार प्रयास या पीछा करने की स्थिति को दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सोने की चिड़िया में कौन सा अलंकार है? ए यमक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा, यानी देश को प्रतीकात्मक रूप से सोने से जोड़ दिया गया है। यहाँ सीधी तुलना नहीं बल्कि प्रतीकात्मक पहचान दी गई है, तो यहाँ पर होगा रूपक अलंकार। घर घर में दीप जले कौन सा अलंकार है? ए रूपक अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी यमक अलंकार। इस वाक्य में ध्वनि और शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। आप ध्यान से देख लीजिए इसको। जब किसी वर्ण या ध्वनि की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। नाक कट जाना का अर्थ क्या है? ए अपमान होना, बी जीतना, सी गिरना, डी भाग जाना। समाज में अपना मान सम्मान खो देना या अपमानित होना इसका अर्थ होता है, तो यह व्यक्ति की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। आसमान से बातें करना का अर्थ क्या है? ए बहुत ऊंचा होना, बी बहुत छोटा होना, सी बहुत नीचे होना, डी बहुत दूर जाना। इसका अर्थ जो है ऊंचाई तक पहुंचना या अत्यधिक उन्नति करना होता है। सफलता या प्रगति को दिखाता है बहुत ऊंचा होना। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंच चुके हैं। अब आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए आपने अब तक कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है। 12, 13, 18 कितने क्वेश्चंस का आंसर? इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरे दोस्तों ने कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है और मुझे और भी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस को लाने की जरूरत है। पानी पानी होना का अर्थ क्या है? ए शर्मिंदा होना, बी दौड़ना, सी नहाना, डी सोना। यहाँ पर जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना। यह तब प्रयोग किया जाता है जब व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से लज्जा महसूस होती हो। चांदी का जूता लगाना का अर्थ क्या है? ए इनाम देना, बी रिश्वत देना, सी लड़ाई करना, डी चलना। इसका अर्थ है किसी को काम करवाने के लिए पैसा या रिश्वत देना होता है, या जैसे भ्रष्टाचार या अनैतिक साधनों को यह दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, रिश्वत देना। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, और हाँ, अगर आप इसी तरह के और भी प्रैक्टिस सेट को हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।